प्रताप सिंह बारठ अपने राजस्थान के शाहपुरा के बहुत ही प्रसिद्ध परिवार बारठ परिवार ठाकुर केसरी सिंह बारठ के पुत्र ये स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आज ही के दिन बलिदान हुए थे। संयोग से आज ही के दिन इनका जन्म दिवस भी है, अर्थात आज इनकी 127वीं जयंती है और 102वीं पुण्यतिथि है। आज के इस पाठ द्वारा मैं इनके जीवन पर, इनके कृतित्व पर और इनके महान कार्यों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। इनका जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में श्यामल दास की हवेली में हुआ था। इनके पिता ठाकुर केसरी सिंह बारठ, माता श्री माणक कुंवर, चाचा जोरावर सिंह बारठ और बहनोई ईश्वरदान आसिया। पूरा ही परिवार स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुका था। पूरे भारत के इतिहास में मात्र 2 ही परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश की स्वतंत्रता के लिए हवन कर दिया। एक दशमेश गुरु, सिखों के गुरु गोविंद सिंह, उनका पूरा परिवार भी स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गया था। दूसरा परिवार है शाहपुरा का केस सिंह बारठ का बारठ परिवार। इस परिवार को हृदय से नमन। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका जन्म उदयपुर में हुआ। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। उदयपुर में श्यामल दास की हवेली। श्यामल दास बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। ये केस सिंह बारठ के गुरु थे। इस हवेली में माता माणक कुंवर की कोख से प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ। जन्म लेते इस बालक का नाम केसरी सिंह बारठ ने महाराणा प्रताप को ध्यान में रखते हुए इनका नामकरण किया। और मित्रों, हम देखते हैं इन्होंने अपने नाम को सार्थक किया और महाराणा प्रताप की तरह इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोटा के अंदर हुई, फिर अजमेर में और जयपुर में। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा बीच में छोड़ दी। मैट्रिक बीच में छोड़ी। मात्र 15 वर्ष के थे। मैट्रिक की परीक्षा जो वर्तमान में कक्षा 10 के समकक्ष हम मान सकते हैं, ये परीक्षा इन्होंने बीच में छोड़ दी और देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हो गए। पिताजी ठाकुर केसरी सिंह बारठ ने प्रताप सिंह को अर्जुन लाल सेठी के पास भेजा 1908। देखिए साथियों, 1908 में मात्र 15 वर्ष के थे प्रताप सिंह बारठ। इनके साथ इनके बहनोई ईश्वरदान भी साथ थे। ईश्वरदान और प्रताप, इन दोनों को अर्जुनलाल सेठी ने अपनी जैन वर्तमान पाठशाला में ट्रेनिंग दी। बाद में इनको प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद के पास भेजा गया। मास्टर अमीरचंद के पास प्रताप और ईश्वरदान आसिया इनको ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में मास्टर अमीरचंद इनको रासबिहारी बोस के पास लेकर गए। बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी। इन्होंने भारत में क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। रासबिहारी बोस, इन्होंने प्रताप को देखते ही, उनकी आंखों को देखते ही, उनकी आंखों में इनको एक विशेष चमक दिखाई दी। इन्होंने तब देखिए रासबिहारी बोस ने प्रताप सिंह बारठ के बारे में कहा। प्रताप को देखा तो मालूम पड़ा उसकी आंखों में आग निकल रही है। ये आग मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए क्रोध की ज्वाला थी। प्रताप सिंह प्रकृति से सिंह था। ये प्रताप को महाराणा प्रताप के समान ही बताया गया। मातृभूमि की बलिवेदी पर होम होने के लिए ये सिंह बना था। रासबिहारी बोस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रताप सिंह बारठ, इनके चाचा जोरावर सिंह बारठ और एक अन्य क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास। देखिए, यहाँ तो एक प्रताप सिंह बारठ हो गई, जोरावर सिंह इनके चाचा और बसंत कुमार विश्वास। इन तीनों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया और राजधानी दिल्ली लाई गई। तो उस उपलक्ष्य में भारत के गवर्नर जनरल
हार्डिंग ने बहुत ही बड़ा आयोजन किया और इन्होंने अपनी सवारी निकाली दिल्ली के अंदर। खुद हाथी पर बैठे, पीछे सैकड़ों जवान बैंड बाजा लिए हुए चल रहे थे। उसी दिवस को 23 दिसंबर 1912 ये तिथि इनके दिल्ली में सवारी निकालने की थी। इसी दिवस को क्रांतिकारियों ने अपनी योजना को अंजाम देने का दिन बनाया और इन तीनों को प्रताप सिंह बारट, इनके चाचा जोरावर सिंह बारट और बंगाल के क्रांतिकारी थे बसंत कुमार विश्वास, इनको बम फेंकने के लिए चुना गया। हार्डिंग को मारने की योजना बनाई गई। जब जुलूस हार्डिंग का, जो दिल्ली राजधानी का जुलूस चांदनी चौक पे पहुंचा, चांदनी चौक दिल्ली, वहां पर हाथी के ऊपर हार्डिंग बैठा था उदय में, उसका महावत था महावीर सिंह, महावीर सिंह। ये तीनों क्रांतिकारी एक पास ही की एक बिल्डिंग की छत पर चले गए, बुर्का ओढ़ कर गए थे। इन्होंने अपनी वेशभूषा बदली थी, महिलाओं की वेशभूषा धारण की, बुर्का ओढ़ कर तीनों वहां गए और जो ही हार्डिंग की सवारी, हार्डिंग का हाथी जब पास आया तो इन्होंने हार्डिंग पर हमला कर दिया और बम फेंक दिए। संयोग से या यूं कहे भारत के दुर्भाग्य से हार्डिंग इस हमले में बच गया, वह घायल हुआ और उसका महावत महावीर सिंह मारा गया। ये तीनों क्रांतिकारी हाथों हाथ वहां से फरार हो गए। पूरे देश में सभी रियासतों ने और पुलिस ने खूब खोजबीन की, लेकिन इस बम कांड का वो पता नहीं लगा सके। प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण इनको छोड़ दिया गया। इनके पिताजी, इनके चाचा जोरावर सिंह, ये जीवन भर पकड़ में नहीं आए। इस दिल्ली बम कांड के बाद में प्रताप सिंह बारट अपने घर शाहपुरा चले गए, साल भर वहीं रहे। उसके बाद की घटनाओं की ओर हम बढ़ेंगे। मार्च 1914 शाहपुरा में अपने घर पर प्रताप सिंह बैठे थे, जिनको आगे क्रांतिकारियों का बुलावा आया, तो वहां से ये घर से रवाना हो रहे थे। अपनी हवेली से मार्च 1914 में प्रस्थान किया, मां के चरणों में चरण स्पर्श किया। इनके कपड़े फट गए थे, तो मां से इन्होंने नई धोती खरीदने के लिए 3 रुपए मांगे। देखिए मित्रों, ठाकुर परिवार था और देखिए देश के लिए कार्य करते करते इस परिवार के क्या हालात हो गए। मां से 3 रुपए मांगे तो मां आस पड़ोस में पैसे उधार मांगने के लिए गई, लेकिन केवल 2 रुपए ही जुटा पाई और वो 2 रुपए लाकर प्रताप सिंह के हाथ में दे दिए और प्रताप सिंह माता से आज्ञा लेकर जन्मभूमि की सेवा के लिए निकल पड़े। यहां से ये अपनी हवेली से निकलकर कोटा गए। कोटा में अपने पिताजी के एक मित्र उनके पास रात ठहरे और वहां से ये आगे रामनारायण चौधरी के पास पहुंचे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए रामनारायण चौधरी। तब सचिंद्र सान्याल ने एक योजना बनाई थी, अंग्रेज गृह सचिव रेजिनाल्ड क्रेडक, इसको मारने की योजना बनाई गई। इस योजना में रामनारायण चौधरी के साथ प्रताप सिंह बारट को रखा गया। शुरुआत में इस योजना में रामनारायण चौधरी के साथ जयचंद, एक क्रांतिकारी हुए प्रसिद्ध, उनको चुना गया था, लेकिन जयचंद ने इनकार कर दिया। तो फिर प्रताप के साथ इनको जब बुलावा भेजा गया, इन्होंने उस बुलावे को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन संयोग से देखिए रेजिनाल्ड क्रेडक बीमार हो गया और यह इंग्लैंड चला गया, इसलिए इनकी ये योजना भी विफल हो गई। बाद में प्रताप सिंह बारट हैदराबाद, सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में, वहां क्रांतिकारी गतिविधियों के सिलसिले में वहां चले गए। वहां से ये वापस लौट रहे थे तो जोधपुर में ये पहुंचे। जोधपुर में गिरफ्तारी की घटना भी उल्लेखनीय है। यहाँ जोधपुर के पास एक रेलवे स्टेशन है आसानाडा। इस रेलवे स्टेशन पर प्रताप सिंह बारट का एक रिश्तेदार स्टेशन मास्टर था, तो उसके पास वो रात रुके, विश्वास किया उस पर। लेकिन रात को जब ये सो गए
तो वह स्टेशन मास्टर जोधपुर गया और वहां से पुलिस को बुलाकर लेकर आ गया और प्रताप सिंह बारट यहाँ गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ से प्रताप सिंह बारट को बरेली, महत्वपूर्ण है, बरेली जेल में इनको रखा गया। इनको खूब यातनाएं दी गई। भारत के गवर्नर जनरल ने अपने गुप्तचर विभाग के निदेशक आर्चिबाल्ड क्लीवलैंड, देखिए मित्रों, आर्चिबाल्ड क्लीवलैंड को यहां प्रताप सिंह बारट की जांच करने के लिए भेजा। प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में जिस बैरक में रहते थे उसके पास की ही बैरक में सचिंद्र सान्याल, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल भी उसी बैरक में थे। सचिंद्र सान्याल पर भी अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने मुंह नहीं खोला था, लेकिन उनके मन में एक भय सता रहा था। प्रताप सिंह बारट बहुत ही उम्र में छोटे थे, दिखने में भी छोटे लगते थे। सचिंद्र सान्याल को ऐसा भय सता रहा था कहीं प्रताप सिंह बारट सारे क्रांतिकारियों के राज नहीं खोलते। क्लीवलैंड उस पर अत्याचार कर रहे थे। एक तरीका आजमाया इन्होंने इमोशनल करने का, और प्रताप सिंह बारट को क्लीवलैंड ने कहा कि तुम्हारी माता घर पे तुम्हें याद करके रो रही है और वो प्रताप प्रताप पुकार रही है। तो प्रताप ने इस समय जो कथन कहा वो भारत के इतिहास की अमूल्य निधि बन गया। इन्होंने कहा मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माओ को रोता नहीं देख सकता। प्रताप ने मुंह नहीं खोला, किसी भी क्रांतिकारी का नाम नहीं बताया। क्लीवलैंड गुप्तचर विभाग के मुखिया थे, इन्होंने एक और चाल चली। उसी समय प्रताप के पिता ठाकुर केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह ये हजारीबाग जेल में थे, उस समय कैद में थे, हजारीबाग बिहार। वहां पर बरेली से प्रताप को हजारीबाग जेल ले गए इनके पिता से मिलाने। क्लीवलैंड ने सोचा भाई पिता से मिलेंगे, भावुक होंगे, तो बाद में प्रताप क्रांतिकारियों का नाम बता देंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर पिता थोड़े क्रुद्ध हुए, उन्होंने सोचा कि प्रताप अपनी मर्जी से यहाँ मिलने आया है। लेकिन प्रताप ने जब पिता को आश्वस्त किया, पिताजी मैंने किसी का नाम नहीं बताया, मैं आपका पुत्र हूं और कभी झुकूंगा नहीं, तो फिर केसरी सिंह ने उसको आशीर्वाद दिया। देखिए यहाँ पर पिता अपने पुत्र को भेज रहे हैं और उनको पता है इस दिन के बाद वो अपने पुत्र का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो उस पुत्र को कहा तुम प्रताप हो और प्रताप की तरह ही तुम अडिग रहना। वहां से प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल वापस लाया गया। वहां बरेली जेल में प्रताप सिंह बारट ने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला, अर्थात क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताया। क्लीवलैंड ने अत्याचार बढ़ा दिए, अत्यंत उस पर अत्याचार किए, लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं हुए। उनके नाखून उखाड़े गए, उनके गांवों पर नमक लगाया गया, सलाखों से दागा गया। इतनी यातनाएं झेलते झेलते एक दिन 24 मई 1918 के दिन ये मातृभूमि की बलि वेदी पर शहीद हो गए। मित्रों, इनके बारे में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामनारायण चौधरी, उन्होंने देखिए प्रताप सिंह बारट के बारे में क्या कहा है। महात्मा गांधी के बाद मेरी किसी के प्रति अगर सदा है तो वो है प्रताप सिंह बारट। कितने महान बलिदानी हुए। इन पर बरेली जेल में 2 साल तक अत्याचार करने वाले क्लीवलैंड, वो भी एक जगह प्रताप सिंह बारट के बारे में लिखते हैं। देखिए सामने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा वीर और विलक्षण बुद्धि वाला युवक नहीं देखा। उसे सताने में हमने कोई कसर नहीं रखी। उस जेल में सैकड़ों अत्याचार किए गए, लेकिन वो डस से मस नहीं हुए। एक छोटा सा बालक, 24-25 वर्ष का बालक, लेकिन इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उसने क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताया। पर वह डस से मस नहीं हुआ, हम हार गए, वह विजय हुआ। मातृभूमि के लिए बलिदान होकर प्रताप सिंह बारट अमर हो गए। आज इन अमर हुतात्मा की पुण्यतिथि पर और इनकी जयंती पर मैं इनको सत सत नमन करता हूं।